स्वागत है आपका हमारे चैनल आरजे मनी मार्केट में। दोस्तों, एक व्यूअर की सजेशन पर हम आज एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड पर एक वीडियो बनाने जा रहे हैं और साथ में इस वीडियो में हम लास्ट में कैलकुलेशन करके भी देखेंगे कि इस वीडियो में निवेश करने पर आपको एसआईपी और लमसम में किस तरह के रिटर्न देखने को मिलेंगे, यह भी जानेंगे। तो चलिए जानते हैं एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड के बारे में। दोस्तों, एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान की बात करें तो यह एक थीमेटिक फंड है। एक टेक्नोलॉजी सेक्टर के लिए थीमेटिक फंड है, यानी एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड आपके पैसे को टेक्नोलॉजी क्षेत्र की जितनी कंपनियां हैं उसमें निवेश करती है। तो आइए सबसे पहले हम इसी कंपनियों के टॉप होल्डिंग देख लेते हैं। टॉप 10 होल्डिंग देखें तो इसमें इन्फोसिस लिमिटेड, टीसीएस, भारती एयरटेल, टेक महिंद्रा, नेटफ्लिक्स, एचसीएल टेक्नोलॉजी, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस लिमिटेड, विप्रो लिमिटेड, डेलीवरी लिमिटेड, पीवीआर आइनॉक्स जैसी बेहतरीन कंपनियों में एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड ने आपके पैसे को निवेश किया है। इक्विटी सेक्टर वाइड एलोकेशन देखें तो मोस्टली इसमें आपको टेक्नोलॉजी सेक्टर की कंपनियां देखेंगे, जिसमें सर्विस सेक्टर, कम्युनिकेशन सेक्टर और टेक्नोलॉजी सेक्टर होगी। फिर भी देख लेते हैं। टेक्नोलॉजी सेक्टर में 66.1% का निवेश है, सर्विस सेक्टर में 23.5% का निवेश है, कम्युनिकेशन सेक्टर में 10.3% का निवेश है। तो इस तरह होल्डिंग एनालिसिस में इक्विटी सेक्टर एलोकेशन काफ़ी बेहतर डाइवर्सिफाई करके रखा है एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट प्लान ने। दोस्तों, बात करें फंड हाउस की तो एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस का टोटल रैंक के हिसाब से इंडिया में फर्स्ट नंबर की रैंक की यह म्यूचुअल फंड हाउस कंपनी है, जिसका टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट 8,23,893 करोड़ रुपया है और कंपनी स्टार्ट हुई थी 29 जून 1987 को। फंड मैनेजमेंट टीम की बात करें तो सौरभ पंत और मोहित जैन, ये दोनों फंड मैनेजर अभी एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड को मैनेज कर रहे हैं। दोस्तों, बात करें एनएवी यानी नेट एसेट वैल्यू की तो 180 रुपये और 18 पैसे है। दोस्तों, यह एनएवी एक यूनिट का प्राइस होता है, यानी आप जो भी पैसा निवेश करते हैं उसमें से एक्सपेंस रेशियो काटने के बाद जो भी अमाउंट बचता है उसके हिसाब से आपको म्यूचुअल फंड के यूनिट प्रोवाइड किए जाते हैं और इस फंड का एक यूनिट का प्राइस 180 रुपये और 18 पैसे है। इस स्कीम में आप मिनिमम 500 रुपये से एसआईपी शुरू कर सकते हैं और लमसम में मिनिमम आप 1,000 रुपये से निवेश शुरू कर सकते हैं। फंड साइज़ की बात करें तो इस स्कीम का फंड साइज़ है 3,080 करोड़ रुपया, यानी लोगों ने इतने पैसा एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड में निवेश किया है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.88% है। दोस्तों, एक्सपेंस रेशियो है किसी भी म्यूचुअल फंड का खर्चा होता है। एग्जिट लोड की बात करें तो 0.50% है, यानी आप अपने पैसे 15 दिन के अंदर ही विड्रॉल कर लेते हैं तो आपका जो फाइनल अमाउंट होगा उसमें से 0.50% तक का एग्जिट लोड काट लिया जाएगा। अब दोस्तों, इस फंड का पास रिटर्न देखें तो इसका ऑल टाइम रिटर्न 21.29% है, पिछले 5 साल का रिटर्न 21.4% है, पिछले 3 साल का रिटर्न 30.27% है, पिछले 1 साल का रिटर्न 24.74% है, पिछले 6 महीने का रिटर्न 13.37% है। यानी इस स्कीम ने ऑन एन एवरेज 21.29% का रिटर्न दिया है। अब दोस्तों, बात करें निवेश की। अगर आप इस फंड में निवेश करना चाहते हैं तो आप एसआईपी या लमसम से निवेश कर सकते हैं। आइए मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप इस प्लान में एसआईपी 4,000 रुपये से शुरू करते हैं, यानी मंथली 4,000 रुपये निवेश करते हैं और आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न 18% मिलता है। हालांकि इस स्कीम की ऑल टाइम रिटर्न 21% से भी ज़्यादा है, फिर भी हम यहाँ पर एक्सपेक्टेड रिटर्न 18% ले रहे हैं। तो 10 सालों तक आप हर महीने 4,000 के हिसाब से निवेश करते हैं तो 10 सालों में कुल निवेश 4,80,000 रुपये हो जाएगा, जिस पर आपको एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा 8,65,030 रुपये और 10 साल के बाद मैच्योरिटी होगी 13,45,030 रुपये। यही अमाउंट आप 20 साल तक निवेश रखते हैं, यानी हर महीने 4,000 के हिसाब से 20 सालों में कुल निवेश आपका 9,60,000 रुपये हो जाएगा, जिस पर 20 सालों में आपको एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा 84,13,949 रुपये और 20 साल के बाद मैच्योरिटी हो जाएगी 93,73,949 रुपये। इसी तरह आप लमसम में भी निवेश कर सकते हैं। अगर आप एक मुश्त 5 लाख रुपया लमसम निवेश रखते हैं और अगर आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न 18% मिलता है तो 10 सालों में आपका टोटल निवेश तो 5 लाख रुपया होगा, पर उस पर आपको एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा 21,16,918 रुपये और जो 10 साल के बाद आपकी मैच्योरिटी होगी वो 26,16,918 रुपये हो जाएगी।
5 लाख रुपए अगर 20 साल के लिए आप निवेश रखते हैं तो 20 सालों में आपको एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा 1,31,96,517 रुपये, और 20 साल के बाद आपके 5 लाख रुपये बढ़कर 1,36,96,517 रुपये के साथ मैच्योरिटी अमाउंट बन जाएगा। यही अमाउंट लॉन्ग टर्म यानी 25 साल तक आप निवेश रखते हैं, यानी 5 लाख रुपये 25 साल तक निवेश रखते हैं तो आपको एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा 3,08,34,314 रुपये, और टोटल वैल्यू यानी 25 साल के बाद आपकी मैच्योरिटी हो जाएगी 3,13,34,314 रुपये। यानी आपने जो 5 लाख रुपये 25 साल पहले निवेश किए थे वो बढ़कर 3,13,34,314 रुपये हो जा रहे हैं। दोस्तों, तो इस तरह आप म्यूचुअल फंड में निवेश करके अपने लिए एक बड़ा फंड बना सकते हैं। आप SIP या लमसम किसी भी माध्यम से अपने लिए एक गोल चुन सकते हैं, और अगर आप मंथली निवेश करना चाहते हैं तो SIP से आप निवेश शुरू कर सकते हैं, और एक मुश्त डिपॉजिट की तरह आप निवेश करना चाहते हैं तो लमसम में आप निवेश कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट या प्रश्न है तो हमें कमेंट में बताएं। हमारे चैनल RJ मनी मार्केट को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।